वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि एक डेटा फ्रेम में हम किस तरीके से एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं या फिर कॉलम का जो लेबल है उसे रीनेम कर सकते हैं या फिर एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूरा कोड जो है वो मेरे पास ऑलरेडी है एंड पाइथन आईडीएली जो है उसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे अभी। ओके, तो सबसे पहले जो है हम एक न्यू कॉलम ऐड करेंगे। ओके, सिंपल, इतना जो है वो आप जानते ही हो। हमने डेटा फ्रेम एक बना रखा है और उस डेटा फ्रेम में एक ही कॉलम होने वाला है। पहले आउटपुट दिखा देता हूँ। देख सकते हो आप इस डेटा फ्रेम में एक ही कॉलम है, लेकिन मैंने एक और न्यू कॉलम ऐड कर दिया। सिंपली डेटा फ्रेम के नाम के साथ न्यू कॉलम का नेम लिख दो और उस कॉलम की वैल्यूज़ आप दे दो। उसके बाद एग्जीक्यूट करो तो आप देख सकते हो अब जो हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था वो चेंज होके उसके अंदर एक और न्यू कॉलम ऐड हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं एक कॉलम को हम किस तरीके से रिनेम कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले इतना जो हिस्सा है इसका हम आउटपुट चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो कि अभी जो कॉलम के जो नेम है वो क्या है, 0 1 2 3 है। राइट, इंडेक्सेस हैं इसके, क्योंकि अभी जितना हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इतने हिस्से में देखो अपने आप ही इंडेक्सेस आएगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कुछ दे नहीं रखा। लेकिन अगर आप डेटा फ्रेम के नेम के साथ डॉट लगाकर कॉलम्स लिखते हो तो फिर आप लिस्ट के अंदर कॉलम के जो लेबल्स हैं यानी कि कॉलम के जो इंडेक्सेस हैं वो आप दे सकते हो। राइट, तो यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रिंग वैल्यू लिए, एक मैंने इंटीजर वैल्यू दे दी है। एग्जीक्यूट करके देख सकते हो आप कि जो इंडेक्सेस पहले 0 1 2 3 थे अब वो चेंज हो चुके हैं, हर कॉलम का नेम चेंज हो चुका है। ठीक है, तो जितने कॉलम्स हैं सबकी जो नेम आप रखना चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब एक कॉलम किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं चलिए देखते हैं। कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको आप अपने डेटा फ्रेम से डिलीट करना चाहते हैं। ऐसा होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, अब आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर कॉलम नहीं चाहिए होता तो आप कैसे डिलीट करोगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको आता ही है। लेकिन जो पांडाज है उसमें कैसे करोगे देख लो। सिंपल, यहाँ पर हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर DEL लिख के जो डेटा फ्रेम में जो कॉलम आपको डिलीट करना है उसका इंडेक्स दे दो। मैंने 0 इंडेक्स दे दी, फिर दोबारा मैंने चेक किया तो आप देखो आउटपुट ओरिजिनली 0 1 2 3 वाले कॉलम्स हैं लेकिन बाद में ओनली 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज करिए कि ये वाले होते हैं हमारे। ठीक है, इसमें इतना हिस्सा अगर देखें तो कॉलम के इंडेक्सेस क्या हैं, 0 1 2 3। यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, ये इंडेक्स हो गया। अब मान लो इतने हिस्से का आउटपुट अभी देखते हैं हम। ठीक है, तो आपको पता ही है इतने हिस्से का आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा इतना। राइट, मान लो DC वाला जो कॉलम है वो डिलीट करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर बस नेम दे दो ऐसे। राइट, फिर दोबारा हमने चेक करके देखा, अब देख सकते हो DC वाला कॉलम 18 और 3 जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर नहीं है। ओके, तो इस कोड को भी यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मेक श्योर स्टूडेंट्स पूरा कोर्स देखिएगा, सब कुछ सीखिएगा। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में।